हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संगनी क्लास 8 चैप्टर 1। आज के चैप्टर का नाम है नीड का निर्माण फिर। ये एक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है। बया के घोंसले के निर्माण के द्वारा कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। आइए पढ़कर जाने तो इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता में कवि ये कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से पक्षी बार बार अपने घोंसले का निर्माण करता है, आंधी तूफान आने के बावजूद जब उसका घोंसला उड़ जाता है और वो दोबारा तिनके करके अपना घोंसला बनाता है, उसी तरह हम मनुष्य को भी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयां हैं उनका मुस्कुरा कर सामना करके अपने जीवन का दोबारा निर्वाह करना चाहिए। आइए आगे पढ़ते हैं। नीड का निर्माण फिर नी का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नम में छा गया सहसा अंधेरा, धूरी धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली, लग रहा था अब ना होगा इस निशा का फिर सवेरा, रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कुरा फिर। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नीड का निर्माण फिर यानी घोंसले का निर्माण फिर हो रहा है। नेह का आह्वान फिर यानी फिर से आंधी आ रही है। उसके अलावा यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कवि ये कह रहे हैं आंधी इस तरह तेजी से आ रही है कि जग में अंधेरा सा छा गया है। लोगों के मन में ये भय हो गया कि ये जो रात्रि जो काला अंधेरा है इसका कोई सवेरा नहीं है। भूमि को इस बार जो अंधेरा है, जो आंधी की वजह से बादल काले हो चुके हैं, उन काले बादलों ने धरती को इस तरीके से घेर लिया कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा सा हो गया। ऐसा लग रहा है मानो अब कभी सवेरा होगा ही नहीं। वहां के जो लोग हैं उनका कड़ कांपा हुआ है और तो और सबको ऐसा लग रहा है इसका कोई सवेरा नहीं है। लेकिन फिर एक खिलखिलाती धूप की किरणें निकलती हैं, बिल्कुल मोहिनी सी मुस्कुराकर फिर। किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर यानी कहीं छुपके से एक सूर्य की किरणें निकलती है, सूरज मुस्कुराकर निकलकर अपनी किरणें फैलाता है। नीड का निर्माण फिर नी का आह्वान फिर भय चले झोंके के कापे भीम का आह्वान मधुर, जड़ समेत उखड़ पकड़कर फिर पड़े टूटे विपट पर, हाय तिनको से विनिमृत घोंसलों पर क्या ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि नीड का निर्माण फिर और नेह का आह्वान फिर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी जो चीजें थी, घोंसले घर, सब लोग झोंके में बह गए। आंधी इतनी तेज आई कि जड़ सहे में जो पेड़ पौधे घर घोंसले जो से सब बह गए। क्या बीती होगी उस वहां पे उस घोंसले, जब वो घोंसला फिर से उड़ गया होगा, लेकिन उन्होंने फिर से वे घोंसला बनाना चाहा। इसी तरह जिंदगी में बहुत कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों का हमें सामना करना है। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा की व्यंगम किस जगह पर तू छाया छिपा था, जो गगन पर चढ़ा उठता गर्व से निज वृक्ष फिर। नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डगमगाए हुए से सारे कक्कड़ पत्थर सब डगमगाए, जो जड़ सहित पेड़ पौधे हैं, जड़ सहित घर हैं, वे सब कांप उठे। आंधी इतनी तेज आ रही, मुश्किलें इतनी ज्यादा हैं आगे कि सब अंदर से कांप रहे हैं। वो आशा की किरणों को ढूंढ रहे हैं कि तुम कहाँ हो। अब कोई आशा है कि ये जो आंधी तूफान है ये थमेगा, लेकिन जब वह थम गया तो फिर से सबने अपने घर के बसेरा बनाना फिर से शुरू कर दिया। चिड़िया ने अपना घोंसला बनाना फिर शुरू कर दिया। इसी तरह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करके फिर से अपनी आशाएं एकत्रित करके अपना कार्य दोबारा करना चाहिए और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।